अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सॉलिड्स गिवन है और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों सॉलिड्स हैं ये सिमिलर हैं या नहीं। जब हमने ये चेक करना होता है कि हमारे पास दो साइड सिमिलर हैं या नहीं, तो उसके लिए हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि उनकी जो दो डिफरेंट लेंथ्स हैं उनकी जो रेशो है वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह हमारे पास इन दोनों फिगर्स में बेसिस गिवन है 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसी तरह इसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों फिगर्स सेम है तो इनकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की जो रेशो है वो आपस में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इनकी लेंथ की रेशो लेते हैं L1 डिवाइडेड बाई L2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/6 सेंटीमीटर। 3/6 को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास L1/L2 इक्वल आ जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर हम इसकी जो ये हाइट है कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स इनकी रेशो फाइंड आउट करें H1/H2 तो ये हमारे पास आ जाएगी 5/10। 5/10 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो यहाँ से बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल है तो ये फिगर्स सिमिलर हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो फिगर्स गिवन है और हमने ये बताना है कि दोनों फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स गिवन है 12 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर। इसी तरह से दोनों फिगर्स का डायमीटर गिवन है। हमने इन दोनों के डायमीटर की रेशो यानी कि जो डायमीटर की जो सर्कुलर एरिया है इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है 24 मिलीमीटर और इसी तरह इस सर्कुलर एरिया का डायमीटर गिवन है 14 मिलीमीटर। तो एक्चुअल में हमारे पास इनकी ये वाली लेंथ भी गिवन है और एक ये हाइट वाली लेंथ भी गिवन है। अगर इन दोनों डिफरेंट लेंथ्स की रेशो आपस में इक्वल आएगी तो ये दोनों सिमिलर होंगी। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि अगर हम दोनों के जो डायामीटर हैं इनकी रेशो लें D/D तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 24/14 के, क्योंकि अगर हमारे पास रेशो में हमने इस वाले का डायमीटर यानी कि D ऊपर लिखा है तो इसी की लेंथ हमारे पास न्यूमरेटर में आएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24/14। इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास D/D इक्वल आ जाएगा 12/7 के। इसी तरह से जो हमारे पास बिगर फिगर है या बिगर सिलेंडर है इसकी लेंथ को हम कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं और इसकी जो ये लेंथ है इसको हम कह लेते हैं स्मॉल l। तो जब इन दोनों की हम रेशो लेंगे L/L तो वो हमारे पास इक्वल आएगी 12/8 के। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये रेशो हमारे पास इक्वल आती है 3/2 के। अब क्योंकि ये दो डिफरेंट लेंथ्स की जो रेशो है ये आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ से हमारे पास ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में दो पिरामिड्स की फिगर गिवन है और हमने ये बताना है कि दोनों सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं। तो इसमें भी हम इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं उनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली लेंथ है सेंट्रल वाली, इसमें फर्स्ट वाले की लेंथ हमारे पास गिवन है 6 फीट और सेकेंड में ये वाली लेंथ हमारे पास गिवन है 12 फीट। इस तरह इन दोनों की हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये जो बेस है इन दोनों पिरामिड्स की हमारे पास बेस गिवन है 5 फीट और 10 फीट। तो हम इनकी रेशो भी लेंथ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की रेशो फाइंड आउट करें L1/L2 तो हम यहाँ पहले बेसिस कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट की बेस है 5 और सेकंड की बेस है 10। तो L1/L2 इक्वल आ जाएगा 5/10 के। 5 और 10 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5 5 2 10। तो ये लेंथ की रेशो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2। अब हम अगर ये इसमें हाइट वाला फैक्टर कंसीडर करें तो इसमें फर्स्ट जो पिरामिड है इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 6 फीट और सेकंड पिरामिड की जो हमारे पास हाइट है वो गिवन है 12 फीट। तो जब हम इन दोनों लेंथ्स की रेशो लेंगे या हाइट्स की रेशो लेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगी 6/12 जो कि इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास ये दोनों रेशोज इक्वल आ रही हैं तो ये फिगर्स हमारे पास सिमिलर हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्स गिवन है। इसमें हमारे पास इस कॉन का जो सर्कुलर एरिया है इसका रेडियस भी नोन है और ये वाली दो लेंथ्स भी नोन है। तो इसमें हमारे पास जो इनकी रेशो है डिफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की वो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रेडियस की रेशो फाइंड आउट करें, रेडियस 1 R1/R2 इज इक्वल्स टू, अब रेडियस 1 हमारे पास गिवन है 9 और रेडियस 2 गिवन है 20। तो यहाँ से इसकी रेशो आ जाएगी 9/20। अब इसमें सेकेंड हम लोग लेंथ की रेशो में कंसीडर कर लेते हैं हाइट। अब इसमें जो फर्स्ट हाइट है वो गिवन है 12 मीटर और जो ये सेकेंड हाइट है ये हमारे पास गिवन है 21 मीटर। अगर हम इन दोनों की रेशो लें H1/H2 तो ये आती है 12/21। 12 और 21 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/7। अब 9/20 4/7 के इक्वल नहीं है तो ये दोनों फिगर्स हमारे पास सिमिलर नहीं होंगी।
सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये जो दो फिगर्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। इन सिमिलर फिगर्स में जो अननोन पैरामीटर है उसको हमने फाइंड आउट करना है और फिर इनकी जो वॉल्यूम की रेशियो है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों सिलेंडर्स को देखें तो इनकी हाइट गिवन है h25 और स्मॉलर सिलेंडर का h गिवन है 5 मीटर। इसी तरह से फर्स्ट सिलेंडर की डायमीटर हमारे पास गिवन है और सेकंड सिलेंडर का डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमने इन दोनों जो सिलेंडर्स हैं इनके वॉल्यूम की रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम पहले ये फैक्टर देख लेते हैं कि हमारे पास इफ़ लेंथ L1 एंड L2 आर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स देन रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज़ V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सिमिलर फिगर्स होती हैं और हम उनके वॉल्यूम की रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल होती है क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ। जिस तरह से एरिया के केस में हम स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ कंसीडर करते थे, इसी तरह से वॉल्यूम के केस में हमारे पास क्यूब आता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले डायमीटर फाइंड आउट करना है स्मॉलर फिगर का। तो हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि क्योंकि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो है टू डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशियो वो आपस में इक्वल आएंगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स गिवन है। इसमें जो स्मॉलर सिलेंडर है उसका डायमीटर अननोन है और उसकी हाइट हमारे पास गिवन है 5 मीटर। जो बिगर सिलेंडर है उसका डायमीटर D हमारे पास गिवन है 100 और उसकी हाइट हमारे पास गिवन है 25 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये फिगर्स सिमिलर हैं तो सिमिलर फिगर्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स होती हैं वो इक्वल उनकी रेशो इक्वल आती है। यानी कि अगर हम इन दोनों के डायमीटर की रेशो लें और इनकी हाइट की रेशो लें तो ये दोनों आपस में रेशोज़ इक्वल आएंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं D बाई डी इक्वल है H बाई एच के। कैपिटल D हमारे पास गिवन है 100, कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यू हमारे पास नोन है और हमने स्मॉल d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 बाई डी इज इक्वल टू 25 बाई 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5d इक्वल आ जाएगा 100 के, और 5 को जो हम इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर। इसी फिगर में हमने जो वॉल्यूम की रेशो थी इन दोनों फिगर्स की वो भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम कैपिटल V है और स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम स्मॉल v है तो हम इसको लिख सकते हैं V बाई वी इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ हाइट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h बाई एच होल क्यूब। कैपिटल H हमारे पास गिवन है 25, स्मॉल h हमारे पास गिवन है 5। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 5 25 तो ये V बाई वी इक्वल आ जाएगा क्यूब ऑफ 5 बाई 1। जब इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास V बाई वी यहाँ इक्वल आ जाएगा 5 का क्यूब यानी 125 और 1 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं V रेशो V इज इक्वल्स टू 125 रेशो 1। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये दो फिगर्स गिवन हैं जिनमें से अगर हम इन दोनों फिगर्स की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स देखें यानी कि ये वाली हाइट है ये हमारे पास गिवन है 7.5 और 5 मीटर। इसी तरह से ये वाली हाइट या ये वाली लेंथ हमारे पास बेसिकली गिवन है 6 मीटर और इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास इस साइड की लेंथ गिवन है 13 मीटर, इस साइड की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर फिगर्स हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो होंगी वो आपस में सेम होंगी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हम इस हाइट की रेशो लें तो वो इस लेंथ की रेशो के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू H1 बाई H2। इसमें जो हमारे पास L1 है यानी फर्स्ट फिगर की जो लेंथ है वो अननोन है, सेकंड फिगर की लेंथ 13 है। तो यहाँ से L2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 13। H1 हमारे पास यहाँ से गिवन है 7.5 मीटर और H2 हमारे पास है 5 मीटर। तो ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 5। L1 जो इसमें लेंथ है वो हमारे पास फिगर में गिवन है कि वो C के इक्वल है, तो पैरामीटर C हमने इसमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम 13 को इक्वल के जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास C इक्वल आ जाएगा 19.5 मीटर। नेक्स्ट हम अपने इसमें जो ये लेंथ है H ये फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास दूसरी फिगर की जो ये लेंथ है 6 ये नोन है। क्योंकि दोनों फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो सेम होगी। तो अगर हम इन दोनों की रेशो लें यानी कि इन दोनों हाइट्स की रेशो लें वो इक्वल आएगी इन दोनों लेंथ की रेशो के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो H बाई 6 है वो इक्वल आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 5 के।
यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 मीटर। इसी तरह से हमने ये c भी फाइंड आउट कर लिया, h भी फाइंड आउट कर लिया, b फाइंड आउट करना रह गया है। b फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ भी नोन होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करें तो इसकी हमारे पास हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 13 मीटर, क्योंकि जो ये लेंथ है वही लेंथ ये होगी, ये 13 है तो ये लेंथ भी हमारे पास 13 मीटर होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसकी हाइट है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के केस में फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, बेस अननोन है और परपेंडिकुलर 5 है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बेस की लेंथ इक्वल आ जाएगी 12 के। अब क्योंकि हमारे पास ये लेंथ भी नोन है 12, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि तो इसलिए इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशो है वो सेम है। तो एक लेंथ हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 7.5 और 5, इनकी रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इक्वल होनी चाहिए इन दोनों की बेस की लेंथ की रेशो के। अब एक लेंथ हमें बेस की पता है 12, तो हम यहाँ से सेकेंड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा b/12 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जो हमारे पास बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल इक्वल होगी हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल के। तो यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, b हमने फाइंड आउट करना है, 12 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल आ जाएगा 18 के। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके वॉल्यूम की रेशो भी फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम की रेशो में हमारे पास v1/v2 इक्वल होता है होल क्यूब ऑफ रेशो ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो हाइट है, हाइट हमारे पास गिवन है 7.5 और 5। तो जब हम 7.5 और 5 की रेशो लेंगे और इसका होल क्यूब लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम की रेशो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो v1/v2 हमारे पास इक्वल आता है 27/8 के, जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल टू 27/8। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉलिड्स आर सिमिलर फाइंड द अननोन वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर सॉलिड्स गिवन है और इनके हमने अननोन वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो इनकी हमारे पास दो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स गिवन है, एक का वॉल्यूम भी गिवन है और हमने सेकंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बिगर वाली फिगर है, बिगर पिरामिड है, उसकी लेंथ गिवन है 21 मिलीमीटर और जो स्मॉलर पिरामिड है उसकी लेंथ गिवन है 7 मिलीमीटर। तो हम एक को कह लेते हैं L1 और एक को कह लेते हैं L2। इसी तरह फर्स्ट का वॉल्यूम V1 गिवन है और V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम क्यूब ऑफ रेशो ऑफ लेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास v1/v2 इक्वल आ जाएगा L1/L2 होल क्यूब। क्योंकि हमने v2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं v2/v1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल क्यूब। v2 फाइंड आउट करना है तो v1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 मिलीमीटर, L1 हमारे पास है 21 और v1 है 900। इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड फिगर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल आ जाएगा v2 333.33 मिलीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर्स गिवन है इनमें हमारे पास इन दोनों का रेडियाई की जो लेंथ है ये गिवन है। फर्स्ट का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है और सेकंड का वॉल्यूम हमारे पास नोन है। तो अगर हम इसके केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास जो दो रेडियाई गिवन है, फर्स्ट वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, सेकंड वॉल्यूम हमारे पास नोन है। इसमें हम जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2 होल क्यूब। v2 हमारे पास नोन है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 360। r1 और r2 भी नोन है, इनकी जगह पे इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अननोन वॉल्यूम v1 इक्वल आ जाएगा 208.3 फीट क्यूब। क्योंकि हमारे पास जो रेडियस की यूनिट गिवन थी वो फीट में थी तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी फीट क्यूब में आएगा। नेक्स्ट फिगर में हमारे पास दो सिमिलर कोन्स गिवन है जिनमें से फर्स्ट का वॉल्यूम अननोन है और सेकंड का वॉल्यूम हमारे पास नोन है। इसी तरह से इन दोनों कोन्स में जो हमारे पास स्लांट हाइट है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे v1/v2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। तो L1 हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, L2 हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर।
तो इनको इनकी कोरस्पॉन्डिंग जगह पे पुट कर देंगे। V2 भी हमारे पास नोन है 460, इनको पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V1 इक्वल आ जाएगा 29.44 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ जो हमारे पास पार्ट है इसमें भी हमारे पास सेम यही सिनेरियो है, दो फिगर्स गिवन है जिनमें से जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है दोनों फिगर्स में, एक एक लेंथ हमारे पास नोन है 12 मीटर और 9 मीटर। फर्स्ट का वॉल्यूम हमारे पास नोन है 288 मीटर क्यूब और सेकंड का हमारे पास वॉल्यूम अननोन है, तो हमने ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उसमें L1 और L2 हमारे पास नोन है, V1 भी नोन है और V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब। क्योंकि हमने V2 फाइंड आउट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। जब दोनों साइड्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा V2/V1 इज इक्वल्स टू L2/L1 होल क्यूब। V2 फाइंड आउट करना है तो L1 को हम इक्वल V1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, V1 को जब हम इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L2 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 9, L1 की जगह पे हमारे पास गिवन है 12, तो ये आ जाएगा 9/12 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय V1 जो कि हमारे पास इक्वल है 288 के। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास V2 इक्वल आ जाएगा 121.5 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। इसमें हमारे पास दो सिमिलर सॉलिड्स गिवन है जिसमें फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम है हमारे पास 512 क्यूबिक मीटर और सेकंड सॉलिड का वॉल्यूम है 1728 क्यूबिक मीटर और इसमें हम लोगों ने रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास V1 गिवन है 512 मीटर क्यूबिक मीटर और V2 हमारे पास गिवन है 1728 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि जब हमने इसकी कटिंग करनी है तो हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हम जब इसका फार्मूला यूज़ करते हैं L1/L2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू V1/V2, तो इसमें हमने L1/L2 होल क्यूब फाइंड आउट करना है। तो V1 हमारे पास है 512 और V2 है 1728। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से L1/L2 होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8/27, तो ये रेशो हमारे पास आ जाएगी 8:27। इसी तरह से अगर हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो होल क्यूब है इसको रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दोनों साइड पे क्यूब रूट आ जाएगा। दोनों साइड पे जब हम क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास L1/L2 इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8/27। 8 का क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, 27 का क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास L1/L2 इक्वल आ जाएगा 2:3 के। तो यहाँ से हमारे पास ये जो रेशो आई है यही एक्चुअल में स्केल फैक्टर है।